जहां तक की आज्ञा मिली उस एक आज्ञा को पहले पूरा तो करें। भाई 14 वर्ष का जब आज्ञा मिली तो 14 वर्ष तो पूरे करो, तब एक आज्ञा पूरी हुई ना। उसके बाद दूसरी आज्ञा होगी, उसको भी स्वीकार करेंगे। अब कोई व्यक्ति एक एक मिनट में आज्ञा बदलता है तो ये तो उस व्यक्ति की माइंड की अस्थिरता है, हमारे दोष थोड़ी है उसमें। हमारे को आपने एक बार आदेश दिया, इसको हम पूरा कर देते हैं, अगले आदेश के लिए हम फिर आपके सामने करबद्ध खड़े हैं। तो उन्होंने तो बिल्कुल जो उनको आज्ञा दी अक्षर से उसको निभाया। ऐसा नहीं कि भाई एक बार हाथों भर ली, ऐसे आज्ञाकारी तो बहुत ही होते हैं। बोले ठीक है जी, अब किसी ने कहा भाई उपवास कर लो, आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। बोल ठीक है कर लेते हैं। तो थोड़ी देर में ऐसे ऐसे चक्कर खाने लगे, बोलिए तो नहीं चल रहा है। फिर दूसरे ने कहा भाई नहीं संभल पा रहा है तो खाना खा लो, कोई बात नहीं। बोल ठीक है, अब हमने तो कर लिया था आप क्या आज्ञा मान के उपवास, अब आप ही कह रहे हो तो खा लेते हैं। तो कई बार तो हम मतलब कहलवाना ही चाहते हैं दूसरे से, अप्रूवल लेना चाहता है व्यक्ति कि दूसरा व्यक्ति कह दे तो फिर मैं इसको मान, मतलब खाना ही था मुझे पर बस दूसरे से तो कहलवाना था केवल मात्र। तो ये देखो, ये बाहर से हम किसी चीज को कोई मतलब उसको कितना भी टैग लगाने की कोशिश करें पर उसको कोई एक तरफा हम निर्णय नहीं दे सकते हैं कि ये ठीक ये गलत। वो व्यक्ति की आत्मा को खुद पता लगता है कि क्या मुझे जो करना चाहिए वही कर्म मैं कर रहा हूं, या जो नहीं करना चाहिए वो भी मैं कर ले रहा हूं, या फिर जो करना चाहिए वो कर रहा हूं लेकिन ठीक भावना से नहीं कर रहा हूं, पूरी शक्ति से नहीं कर रहा हूं। खुद को पता होता है, व्यक्ति को, आत्मा को पता होता है। और जितना कोई व्यक्ति अनुष्ठान करने लगता है उतना उतना और ज्यादा पता लगने लगता है। तो वो कोई कंफ्यूजन में नहीं होते हैं जो महापुरुष होते हैं ना। हाँ, ये एक अलग बात है, दूसरे लोगों को उनकी बातें कम ही समझ में आती हैं क्योंकि दूसरे अनुष्ठान करते नहीं है, वो तो केवल पढ़ते हैं। तो फिर वो दूसरे, कोई भी महापुरुष हुआ आज तक, कोई भी A to Z, कौन ऐसा है जिसके ऊपर लोगों ने आक्षेप ना लगाई हो? क्योंकि लोगों को समझ में आता ही नहीं। गुरु नानक देव जी का, स्वामी विवेकानंद जी का, किसी का भी चित्र उठा लो, गुरु नानक देव जी का चित्र, अब लोग उनके ऊपर बोल, जब इनको संत बनना है तो ये इन्होंने शादी क्यों की, गृहस्थी क्यों बने, और बन भी गए थे तो अपने खेत में काम क्यों करते हैं, ये जाके रहें किसी आश्रम में, किसी मंदिर में। अब वो कहते हैं कि मेरे लिए आश्रम मंदिर के अलावा और कुछ है ही नहीं है, सारा संसार आश्रम ही है मेरे लिए। तो उनकी बातें समझ में आ नहीं सकती हैं क्योंकि दूसरा व्यक्ति तो ये देखेगा जैसे मैं गृहस्थी हूं वैसे ही नानक देव जी भी गृहस्थी हैं। अब उसको क्या पता कि मेरे में और इनमें तो आसमान जमीन का अंतर है, कहां मैं कहां ये। तो उनके जो कार्य हैं वो एक सामान्य गृहस्थ जैसे कार्य नहीं है, उनका तो हर क्षण हर श्वास पूजा है। सांसों की माला से सिमरू में तेरा नाम, उन्हीं की प्रार्थना थी। तो सांसों की माला बना रखी है
जैसे हम माला से करते हैं ना, 3 माला 5 माला 7 माला, उन्होंने अपने सांसों की ही माला बना ली, हर सांस सिमरन। तो अभी कैसे समझ में आई सामान्य व्यक्ति को? तो महापुरुष जो थे वो कंफ्यूज नहीं होते हैं, उनको पता होता है वो जो कर रहे होते हैं, और वो पूरे आनंद में उसको जीते हुए करते हैं। स्वामी जी महाराज क्या क्या कार्य कर रहे हैं वो लोगों को समझ में थोड़ी आता है, इसीलिए रोजाना क्रिटिसाइज करते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं, कुछ भी डालते रहते हैं। और एक वो हैं कि वो अपनी मस्ती में किए ही चले जा रहे हैं, उनको परवाह ही नहीं है कि कौन क्या डाल रहा है। जिस समय आंदोलन का कार्य चल रहा था तो कांग्रेस पार्टी के 4-5 जो वरिष्ठ नेता हैं वो आए थे एयरपोर्ट पे मिलने के लिए, और तब भोपाल से आए थे महाराज जी, उज्जैन से, महाकाल से, और मैं उनके साथ थी उस समय। तो मेरे सामने बोले, ऐसा है महाराज जी, आपको इन सब झंझटों से क्या लेना देना है, आपको अपने आश्रम में कोई 100-200 करोड़ रुपए का कुछ बनवाना है, आयुर्वेद का, कोई फैक्ट्री का, आप बताएं, वो हम कर देंगे। तो आप इससे दूर ही रहो, ये पचड़ा जो है ना। तो उनको समझ में नहीं आता है, वो कहते हैं मुझे चाहिए नहीं 100-200 करोड़ नहीं चाहिए मुझे, तो जो मुझे चाहिए वो करो। अब कुछ लोग बोलते हैं कि भाई इनको ये स्वदेशी ये सब करने की क्या जरूरत है, केवल अपना योग सिखाएं। योग सिखाने वाले बोलते योग से थोड़ी होगा, इनको तो कम से कम जो जो चीजें अभी स्वदेशी नहीं बनी है वो और बना देनी चाहिए। और महाराज जी एक मोबाइल और बना दो ना स्वदेशी, महाराज जी गाड़ी भी बना दो ना स्वदेशी, महाराज जी ये सारे जो प्लेन हैं, जहाज हैं, ये तो बाहर से ही लाने पड़ते हैं। कुछ 1-2 कंपनियों ने खरीदे, वो भी 50-50 या 80-20 ऐसा कुछ रेशियो है उनका। बोले ये भी आप ही कर लो ना। अब जिनको रुचि है वो कहते हैं सब आप ही कर लो, उनको अच्छा लगता है करते हुए, कुछ कहते हैं कि मत करो। तो ये किसी के समझ में नहीं आती है, पर उनके अंदर ईश्वर प्रेरणा देता है, अब ये करो, वो उसको करते हैं और पूरे आनंद में जी करके करते हैं। तो श्री राम वो ही कर रहे हैं। वो ठीक है, वो पिता ने आज्ञा दे दी, तो वो कोई ऐसे परेशान होकर के चलो भाई अब इन्होंने कह ही दिया, अब आज्ञा पालन नहीं करेंगे तो लोग बोलेंगे देखो गुरुकुल में पढ़े थे और पिता की आज्ञा पालन भी नहीं करते हैं, चलो चले ही जाते हैं, ऐसे मन मार के नहीं गए। वो अपने पूरे आनंद में है वहां पर। सुबह संध्या काल होती है, आराम से अपने बैठ के संध्या करते हैं। नहीं तो अस्थिर माइंड कभी संध्या कर सकता है क्या बैठ के? जहां सांझ होती है फिर संध्या करते हैं। अपनी पूरी दिनचर्या, ना कोई रोग ना कोई बीमारी, कुछ नहीं। वहां भी जाते जाते जंगल में कोई लोग मिलते हैं तो जितना वो उनका उपकार कर सकते हैं उनका उपकार करते हैं। तो जो योगी व्यक्ति है, जो अंदर से कंफ्यूज नहीं है, वो जहां भी जाएगा वो दूसरे लोगों को खुशियां ही देगा, उनकी हेल्प ही करेगा, उनको सुख ही देगा। अब श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को कहीं भी रख दो, पूज्याचार्य जी को कहीं भी रख दो, और भी ऐसे बहुत संत महात्मा हैं जो अपने अपने ढंग से सेवा कर रहे हैं आज भी, उनको कहीं भी रख दो आप, तो वो क्या करेंगे? वो खुशियां ही देंगे वहां के लोगों को, क्योंकि उनका तो व्यक्तित्व ही उन्होंने ऐसा बना लिया है। और जो आदमी खुद से परेशान है उसको आप कहीं भी रख दो, वो परेशानियां क्रिएट कर ही लेगा अपने आसपास, क्योंकि वो व्यक्ति अंदर से खुद कंफ्यूज है, खुद उसको क्लियर नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए, अपने कर्तव्य का पालन किया जाता नहीं है, तो उसके आसपास में फिर एक वो माहौल बन ही जाएगा। जैसी उसकी स्थिति है वैसा ही माहौल बन जाएगा। तो चलिए, और कोई प्रश्न है? हो गया? बोलो। नमोस्तु माता जी। माता जी, मेरा प्रश्न है कि जैसे हम गुरुकुल के विद्यार्थी हैं, यूनिवर्सिटी के हैं, तो जैसे मेरा पर्सनल है कि मैंने कभी रामायण पहले नहीं पढ़ा है, पर वाल्मीकि रामायण मूल रामायण है ऐसा सुना था। तो हम लोगों के आध्यात्मिक विकास में या स्टूडेंट के सामान्य विकास में रामायण का क्या महत्व है, थोड़ा इसका डिटेल जानना चाहूँगा। धन्यवाद।
रामायण तो देखो स्टूडेंट ही नहीं भाई, ये तो मनुष्य मात्र के लिए इसका महत्व है। क्योंकि रामायण का मतलब है एक सलीके से जीवन को कैसे जिया जाए ये सिखाना। मतलब जीत सांस तो सभी ले ही रहे हैं ना, जितना जिसकी भाग्य में है या जितना जिसका प्रयास है। तो कोई 20 साल, 40 साल, 50, 80, 90, 100 जी रहे हैं सब सांस ले, पर सबके उसमें जीने में अंतर है। एक शंकराचार्य जी जैसे व्यक्ति हैं, उन्होंने ये ही सांस लेते लेते 30 साल में इतना बड़ा कार्य किया कि सदियों तक अमर हो गया। एक व्यक्ति 100 साल तक भी जीता है, पर उसको उसकी आने वाली पीढ़ियां भी 100 साल के बाद जानती नहीं है। 100 साल क्या, 20-30 साल के बाद ही बच्चे जानते नहीं है कि कौन हुआ हमारी तीसरी, चौथी, पांचवी पीढ़ी। तो ये एक ऐसा ग्रंथ है कि कुछ यहाँ पर ऐसी कथाओं के माध्यम से ऐसी घटनाएं दिखाई गई हैं कि भाई ये करेंगे तो ये परिणाम आएगा, ऐसा जिएंगे तो ऐसा परिणाम आएगा। तो अच्छे से अच्छा और बुरे से बुरा, वो दोनों हमारे सामने इन्होंने रख दिया। अब हमें चूज करना है। आप मार्केट में जाते हो सब्जी लेने के लिए, तो वो सब्जी बेचने वाला दो ढेर आपके सामने रख देता है। एक गले हुए टमाटर हैं, एक अच्छे टमाटर हैं। वो कहता है भाई ये 2 रुपए सस्ते हैं, लेकिन ये गले हुए हैं, इसमें आपको बहुत काट छांट करनी पड़ेगी और आज ही फिनिश करना पड़ेगा इनको, नहीं तो कल तक इनका पूरा ही ये कचरा ही हो जाएगा कल तक। तो ये अच्छे वाले हैं, इसकी कीमत ज्यादा है। तो अब आपको चूज करना है। अब आपके पास यदि सामर्थ्य है, पैसे हैं, तो आप निश्चित रूप से अच्छे वाले ही लोगे, बुरे क्यों लोगे। और यदि आपके पास सामर्थ्य नहीं है, आपके पास पैसे ही 50 पैसे हैं, 1 रुपया है, तो आप ये ही लोगे, आपकी मजबूरी है। आप बोलोगे कि मैं चाकू से काट कूट के इसी में से कुछ निकाल लूंगा क्योंकि मेरी सामर्थ्य इतनी ही है। तो ये ग्रंथ पढ़ते हुए हमारी अपनी सामर्थ्य कितनी है उतना हम इसमें से निकाल पाएंगे। वाल्मीकि ऋषि ने तो हमारे सामने रख दिया कि जीवन जीने के ये तरीका है, ये अच्छे से अच्छा है, ये बुरे से बुरा है। अब आपको इसमें से क्या लेना है। तो हम श्री राम और भरत की तरह भी अपने जीवन को बना सकते हैं। और भाई यदि हम ईर्ष्या द्वेष आदि करें तो भाई हम मंथरा कैकेयी की तरह भी बना सकते हैं। तो दोनों ही मनुष्य ही, वो भी मनुष्य हैं, ये भी मनुष्य हैं। तो बहुत महत्व है ऐसे ग्रंथों का हमारे जीवन में, क्योंकि हमारे सामने कोई बताने वाला होता है। एक्चुअली पता ही नहीं है लोगों को अपने धर्म का, उसके मर्म का पता ही नहीं है। हमारी तो हालत इतनी बदतर हो गई कि हमारे बच्चों को ये भी नहीं पता वेद वेद क्या है, वेद का मतलब क्या है, वेद कितने हैं, वेद में है क्या, दर्शन उपनिषद हैं क्या। ये तो आगे की बात है। रामायण महाभारत का नहीं पता, उनके पात्रों के नाम का नहीं पता हमारे बच्चों को। तो दुर्भाग्य है फिर। जिसको अपना इतिहास नहीं पता वो अपने वर्तमान को ठीक से जी नहीं सकता है। तो ये हमारा इतिहास भी है और ये हमारा प्रेरणा ग्रंथ भी है। ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी का। चलें आगे। चलिए जी। किं मां वक्षन्ति राजानो नानादिग्भ्यः समागतः बालो बतायमैक्ष्वाकश्चिरं राज्यम् अकारयत्। किं मां वक्षति कौसल्या राघवे वनमास्थिते किं चैनां प्रतिवक्ष्यामि कृत्वा विप्रियमीदृशम्। यदा यदा च कौसल्या दासीवच्च सखीवच भार्यावद्भगिनीवच्च मातृवच्चोपतिष्ठति। सततं प्रियकामा मे प्रियः पुत्रा प्रियं वद। न मया सत्कृता देवी सत्कारार्हा कृते तव। इदानीं तत्तपति मां यन्मया सुकृतं त्वयि। अपथ्य व्यंजनोपेतं भुक्तम् अन्नम इवातुरम्। महाराजा दशरथ अत्यंत परेशान होकर के बोल रहे हैं कि माम राजा ने वक्षंती, जिन राजाओं को मैंने स्वयं बुलाया था निमंत्रण दे करके कि भाई मैं अब प्रौढ़ हो गया,
वृद्ध हो गया और अपना राज्य देना चाहता हूँ श्री राम को, तो आप अपनी सलाह दें। तो ये सलाह के लिए मैंने उनको बुलाया था और उन्होंने तुरंत स्वीकृति दे दी और मैंने भी तुरंत मुहूर्त निकाल दिया था कि भाई आज तो सभा हुई और तीसरे दिन का ही मुहूर्त निकाल दिया कि चलो भाई परसों ही कर दिया जाए। तो उन राजाओं को वो राजा न है, वो सब राजा माम किम वक्षंती, क्या कहेंगे मेरे को कि भाई इसके अपने घर में ही इसने सलाह नहीं की और हमारे को बुला लिया, इतना बड़ा निर्णय ले लिया, तो सब लोग मुझे क्या कहेंगे। जो नाना दिग्भ्य समागता, अलग अलग दिशाओं से जिनको मैंने बुलाया है, जो पूरे देश से जो राजा आए हैं, वो सब मुझे क्या कहेंगे। बालो बतायम बत अयम इक्ष्वाकः चिरम राज्यम अकारयत। वो कहेंगे बत मतलब निश्चय से, निश्चय पूर्वक। बाल, ये राजा तो बालक जैसा था। अयम इक्ष्वाकस चिरम राज्यम अकारयत, इसने इतने चिरकाल तक ये इक्ष्वाकु वंश का जो राज्य था ये इसने कैसे किया। इतने बालक बुद्धि वाले ने, जिसको इतनी भी समझ नहीं है, हमारे को बुला लिया और अब इसके घर में ये सब हो रहा है। तो जिसके पास इतना भी मैनेजमेंट का गुण है नहीं, इसने इतने बड़े साम्राज्य को इतने दिन चलाया कैसे। सब लोग मुझे क्या मतलब बोलेंगे, क्या मेरे बारे में सोचेंगे क्या। किम माम वक्षति कौसल्या राघवे वनमास्थिते, किम चैनाम प्रतिवक्ष्यामि कृत्वा विप्रियम ईदृशम। कौसल्या माम किम वक्षति, कौसल्या क्या कहेगी मेरे को, मतलब उसको क्या बताऊंगा कि किस अपराध के कारण मैंने तुम्हारे पुत्र को वन में भेज दिया, उनको राज्य नहीं दिया, क्या उत्तर दूंगा। कई बार व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों में फंस जाता है ना कि उसके पास उत्तर नहीं होता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, कभी ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं घर में, परिवार में, कि कोई उत्तर नहीं बनता है। फिर लोग पूछते हैं तरह तरह के प्रश्न कि ये आपके यहाँ ये ऐसे हुआ कैसे, क्यों हुआ, कोई उत्तर नहीं है, क्या करें, निरुत्तर हो जाते हैं। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि कौशल्या मेरे से पूछेगी तो मैं उसको क्या बोलूंगा। किम माम वक्षति कौशल्या, कौशल्या मुझे क्या कहेगी। राघवे वनम आस्थिते, राघव को वन में भेजे जाने पर, आस्थिते भेजे जाने पर, कौशल्या माम किम वक्षति, कौशल्या क्या कहेगी मेरे को। और किम च एनाम प्रतिवक्ष्यामि, और मैं उसको उत्तर क्या दूंगा जब वो मेरे से पूछेगी, मेरे को कुछ कहेगी, तो प्रतिवक्ष्यामि प्रत्युत्तर, मैं उसको उत्तर क्या दूंगा। ईदृशम विप्रियम कृत्वा, इतना बुरा उसके साथ करके। विप्रियम मतलब प्रिय से विपरीत, यहाँ वी जो है वो विपरीत अर्थ में आया, कहीं पर वी उपसर्ग विशेष अर्थ में आता है, यहाँ पर वी उपसर्ग विपरीत अर्थ में आता है। विप्रियम मतलब अप्रियम, ईदृशम अप्रियम कृत्वा, इस तरह का अप्रिय उसके साथ करके, अशुभ बुरा व्यवहार, दुर्व्यवहार उसके साथ करके मैं उसको क्या उत्तर दूंगा। तो देखो कितना ज्यादा परेशान है ना व्यक्ति। तो कभी कभी एक भूल जो है वो बहुत जीवन को नरक जैसे दुख में डाल देती है। यदा यदा च कौसल्या दासी वच्च सखी वच भार्यावत भगिनी वच्च मातृवच्चोपतिष्ठति। तो इसके ऊपर नीचे नीतिकारों ने भी एक श्लोक दिया है, बहुत सुंदर श्लोक है ये। यदा यदा च कौसल्या दासी वच्च सखी वच, कौसल्या जब उसको आज्ञा पालन करना होता है तो कैसे करती है, दासी वच्च, दासी की तरह से। तब वो ये नहीं दिखाती है कि मैं यहाँ आपकी बड़ी रानी हूँ, पटरानी हूँ, महारानी हूँ, ऐसे नहीं दिखाती। तो जब उसको सेवा करनी है तो दासी। सखी वच, और जब मुझे प्रसन्नता देनी होती है तो सखी की तरह से व्यवहार करती है। भार्यावत भगनीवच्च, जब कोई सलाह देनी होती है तो भार्यावत पत्नी की तरह, और भगिनीवच्च बहन की तरह से। जब कोई बहुत मेरा हित करना होता है, माने
संसार में बहन का प्रेम ऐसा माना है कि वो अहेतु की कृपा करती है बहन। उसका प्रेम, उसके जैसे उसकी शादी भी कर देंगे, और कभी ऐसी स्थिति होती है कि जिस परिवार में उसकी शादी हुई है उस परिवार वाले इनको चाहते नहीं है, उसके पीहर वालों को, उसको जाने भी नहीं देते हैं उनके पास, वो बिल्कुल अलग थलग बेचारी पड़ जाती है, तो भी वो मन मन में अपने भाई का हित ही चाहती है। तो इसलिए यहाँ पर भगिनी बच्चे, बहन का जैसा मातृ बच्चे, भोजन आदि खिलाने में कौशल्या माँ की तरह से, क्योंकि माँ जब खाना खिलाती है तो आग्रह करके खिलाती है। बच्चा कहेगा भूख नहीं है तो भी बोलेगी थोड़ा सा ये वाला तो खा ही लो। तो यहाँ नीतिकारों ने नीचे श्लोक दिया है, कार्येषु मंत्री कर्णेषु दासी भोज्येषु माता शयनेषु रंभा धर्मेनुकूला क्षमया धरित्री भार्या च षड गुणवती है दुर्लभा। षड कोई षाड हो गया ये उसमें काव्य में, छंद ना टूटे इसलिए। कार्य करने में अच्छी पत्नी कौन होती है? कार्य में मंत्री की तरह सलाह दे। जब कोई बड़ा काम करना है तो ये नहीं ठीक है जी जो आपको अच्छा लगे कर लो, अपनी सलाह बिल्कुल ठीक देनी चाहिए। जैसे मंत्री राजा को ठीक सलाह देता है, आगे तो भाई राजा राजा है जो भी करे। तो कार्येषु मंत्री कर्णेषु दासी, कुछ कार्य जो उसके कर्तव्य कर्म है उनको करने में दासी की तरह, मतलब उसमें कोई चूक ना हो। दास दासी अपना काम कैसे करते हैं कि उसमें कोई कमी ना रह जाए, ऐसे करती है। भोज्येषु माता, खाना खिलाने में माँ जैसे। शयनेषु रंभा, और पत्नी का सुख देने के लिए पत्नी के साथ वाले गुण। धर्मेनुकूला क्षमया धरित्री, धर्म के अनुकूल जब कोई आचरण करना हो तो उसमें क्षमया, वो क्षमा से युक्त होती है, और धरित्री बहुत धैर्य धारण करने वाली होती है। तो ये 6 गुणों से युक्त जिसकी पत्नी हो, ऐसी पत्नी दुर्लभा, कमी मिलती है। सारे गुण नहीं होते ना, कुछ होते हैं, कुछ दोष होते हैं। तो ये सारे के सारे गुण कौशल्या में है। तो इसलिए महाराजा दशरथ कह रहे हैं कि देखो उसने ना मेरी सेवा जब की तो कैसे दासी की तरह से करती है, कोई सलाह देती थी तो मंत्री की तरह सलाह देती थी, पर सुना तो नहीं ना उस समय। मेरा हित चाहने में बहन की तरह से है, भोजन आदि खिलाने में माँ की तरह से है, कितना ख्याल रखती है कौशल्या मेरा, और फिर भी मैंने उसको कभी भी सम्मान दिया नहीं। वही है सततम प्रिय कामा में, वो सतत मेरे प्रिय की कामना करती है। मेरा हित किस में होगा उसकी कामना करती है सतत। मेरे को किस आहार से आरोग्य का लाभ होगा, कौन सा निर्णय लेने से मेरे को सुयश मिलेगा, तो वो अलग अलग अपने रूप दिखा करके सतत में प्रिय कामा, मेरे हित की कामना करने वाली है। प्रिय पुत्रा प्रियम वदा, प्रिय है पुत्र जिसका, ऐसे प्रिय पुत्र की माँ है वो। प्रियम वदा, हमेशा प्रिय बोलने वाली है। न मया सत्कृता देवी, लेकिन मैंने कभी उस देवी का सत्कार नहीं किया। आदमी तो वैल्यू तो समझता तो तभी है ना जब उसका अभाव हो जाता है, या दूसरा व्यक्ति जब थोड़ा दिखा देता है अपना रंग रूप, तब दूसरे की वैल्यू का पता लगता है। नहीं तो पहले तो इन्होंने कौशल्या का तो सत्कार किया नहीं, हमेशा कैकेयी का ही सत्कार किया, बल्कि उनको तो बेचारों को साइड लाइन और किया दोनों को। तो इसलिए कहा न मया सत्कृता देवी सत्कारार्हा, यद्यपि वो सत्कार के योग्य थी, सत्कारार्हा तव कृते न मया सत्कृता देवी, लेकिन तेरी प्रसन्नता के लिए, तव कृते कैकेयी को कह रहे हैं, तेरी प्रसन्नता के लिए मैंने कभी भी उसका सत्कार नहीं किया। क्योंकि ये उनका सत्कार करेंगे तो कैकेयी नाराज हो जाएगी, कैकेयी नाराज हो जाएगी तो ये इनको परेशान हो जाएंगे महाराजा दशरथ, क्योंकि उनको बहुत प्रिय है। तो इनकी खुशी के लिए इन्होंने सत्कार के योग्य कौशल्या का भी कभी सत्कार किया नहीं, और वो इतनी महान है कि सत्कार न करने पर भी सतत उनका हित ही चाहती है। तो मतलब सीखने जैसी बात है ना हर श्लोक में, भाई वो ना करें वो उनकी मर्जी,
पर वो ऐसे नहीं सोचती है कि अच्छा तो फिर आप यदि नहीं मेरा सत्कार करते हो, उसी का कहना मानते हो, तो चलो मैं भी आपका बारे में क्यों सोचूं, जो करना है करो, मरना है तो मरो, ऐसे नहीं कहती है वो फिर भी सतत प्रिय कामा, सतत हित ही चाहती है। तो अब इनको अपने आप ही पश्चाताप हो रहा है कि ऐसी सत्कार के योग्य जो कौशल्या है उसको मैं क्या उत्तर दूंगा, और जब वो मेरे से पूछेगी तो मैं क्या बताऊंगा कि क्यों मैंने श्री राम को भेज दिया। तो इस प्रकार का प्रलाप, पश्चाताप, अपने मन में परेशान महाराजा दशरथ यहाँ हैं। तो इससे आगे का वृत्तांत हम कल पढ़ेंगे। आज समय हो गया, आज यहीं पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि के नाते से सब नाते, किस से सभी सुहाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किस से वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। किस से वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा, करते नहीं अघाते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा, करते नहीं अघाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किस से वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।